वैसे तो उत्तराखंड में कई पर्यटक स्थल है, लेकिन उत्तराखंड के सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों में से एक नैनीताल। नैनीताल में पर्यटक कोरोना संबंधी सरकारी आदेशों के बाद अब वहां भीड़ उमड़ने लगी है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या देख पर्यटन से जुड़े व्यवसायी पर्यटकों की आवाजाही देखकर खुश हो रहे हैं। पर्यटन विभाग ने भी शहर को सुंदर और पुराना नैनीताल बनाने की ठान ली है। नमस्कार, मैं अंकिता बोखंडी। लोग यहाँ देश विदेशों से घूमने आते हैं। जैसे बात नैनीताल की ही करें तो उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ियों बीच स्थित यह सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक स्थल है। वहीं बात भीमताल की करें तो नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थल जो अपनी झील के लिए काफी प्रसिद्ध है। मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर यानी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बेहद प्राचीन मंदिर जो लगभग 350 साल पुराना मंदिर है। मुक्तेश्वर मंदिर इस संसार की रचना करने वाले भगवान शिव को पूर्णतः समर्पित है। बिनसर। अल्मोड़ा से लगभग 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिनसर हिमालय की गोद में स्थित बर्फ से ढकी आकर्षित पहाड़ियों का एक दृश्य प्रस्तुत करता है। बिनसर टूरिस्ट प्लेस अपने ओक, रेडोडेंड्रॉन, हरे घास के मैदान और देवदार के खूबसूरत पेड़ों से जंगल के लिए जाना जाता है। बागेश्वर। बागेश्वर शहर चारों ओर से यानी पूर्व में भीलेश्वर पहाड़, पश्चिम में नीलेश्वर पहाड़, उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्निकुंड से घिरा हुआ है। बागेश्वर शहर को सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित शहर माना जाता है, जो कि बागेश्वर की पवित्रता का एक केंद्र बिंदु भी है। बागेश्वर धाम बहुत ही धार्मिक स्थान है जहां लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड का खूबसूरत यानी मुनस्यारी शहर। उत्तराखंड की चोटी पर बसा मुनस्यारी काफी खूबसूरत जगह है। समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुनस्यारी को कुदरत का वरदान प्राप्त हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीली चोटियां, हरे भरे खूबसूरत जंगल, हिमालय वनस्पतियां और वन्य जीवन के लिए मुनस्यारी विश्व भर में प्रसिद्ध है। मुनस्यारी की खूबसूरती को देखते हुए इसे उत्तराखंड मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। वहीं कोरोना काल में लॉकडाउन लगने से पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लग गई थी, जिससे पर्यटन से जुड़े व्यवसायों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। नैनीताल के स्नो व्यू, नैन झील, टिफिन टॉप, जू, केव गार्डन, ट्रॉली, मॉल रोड आदि पर्यटन स्थलों में हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे या दाने दाने को मोहताज हो गए थे। एक आस की किरण तब जागी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कड़े नियमों में ढील देनी शुरू की। बीती 22 सितंबर को राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए नियमावली जारी कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइज करते हुए आरोग्य सेतु ऐप और देहरादून स्मार्ट सिटी ऐप में रजिस्टर करके प्रदेश में कहीं भी आने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही सरकार ने पर्यटकों को बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और क्वारंटीन रहने की अनुमति भी दे दी। पर्यटक इस ऑर्डर के बाद लॉकडाउन की बंदिशों से छूटकर कुछ दिन प्रकृति और शांति का आनंद उठाने नैनीताल व आसपास पहुंच गए। पर्यटकों की आवाजाही से पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे। जिले के पर्यटन अधिकारी का कहना है कि नैनीताल के सौंदर्यीकरण के लिए काफी धन आवंटित हुआ है और यहाँ जल्द सुंदरता और पुराना हेरिटेज नैनीताल दिखाई देगा। पर्यटन से जुड़े व्यवसायों ने भी सरकार की नीति का स्वागत करते हुए कुछ अन्य राहत देने की मांग की है। विगत 6 महीने में जब तक टूरिज्म बंद रहा तो हमारे विभाग को राज्य सरकार से काफ़ी सहयोग मिला। हमारे काफ़ी इस समय बिग टिकट प्रोजेक्ट शासन लेवल पे सैंक्शन हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे मॉल रोड पे ऑलरेडी पूरा कैनेडी पार्क का सौंदर्यीकरण, लाइटिंग का काम, उसके अलावा जितने यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग का सौंदर्यीकरण काम चल रहा है। इसके अलावा हमारा अभी शासन स्तर पर हमारे जनपद में 12 हाईटेक टॉयलेट अप्रूव हैं, जिसमें से 4 नैनीताल शहर में ही प्रस्तावित हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले गर्मियों की सीजन तक हम नई तैयारियों के साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ नए स्पॉट जैसे आपका एक BM शाह ओपन एयर थिएटर यहाँ पे जो बिल्कुल जर्जर हालत में, इसको हम दोबारा से इसकी रेट्रो फिटिंग करके इसको नए स्वरूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा नंदा देवी मंदिर के पास ही हमारा ओपन एयर जिम हमारा प्रस्तावित है। तो अभी हमारे इसमें कार्य गतिमान है। नैनीताल जैसे पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों की आमद कम होने की वजह से जो पर्यटन पर आधारित जो दुकानें थी, छोटे छोटे दुकानदार थे, वो कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार पे खड़े थे। मां नैना देवी की कृपा से विगत कुछ सप्ताह में जिस प्रकार से ICMR द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन में चेंज किया गया है, उसके पश्चात धीरे धीरे पर्यटन की जो
आमद बढ़ी है नैनीताल शहर के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है और हम सभी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि निकट भविष्य में जिस प्रकार से धीरे धीरे सने सने पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा जो समय समय पर व्यवहारिक बदलाव किए जाएंगे, निश्चित रूप से पर्यटन पुनः अपनी पटरी पर आएगा। तो ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।